स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर एक्स हैज़ furnished the following details with regard to his salary income for the year ended 31st March 2020. सैलरी 12,000 पर मंथ, पूरा 1 ईयर के हिसाब से इसकी टैक्सेबल सैलरी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो 12,000 मल्टीप्लाई 12, बोनस एट 6 मंथ सैलरी। देखिए बोनस जो है वो 6 महीने की सैलरी के बराबर है। 1 मंथ 12,000 रुपीज़ मिलते हैं और 6 मंथ यानी कि इंटू 6। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर 4 एट रुपीज़ 300 पर मंथ। इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस अंडर सेक्शन 1014 फर्स्ट के अंतर्गत ये एग्जम्प्ट है। देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ 500 रुपीज़ पर मंथ यानी 500 इंटू 12 6,000। कमीशन इक्वल टू 4 मंथ्स पे, 4 महीने में जितनी सैलरी मिल रही है उसके बराबर 4 महीने की सैलरी के बराबर कमीशन है, यानी कि 12 इंटू 4 48,000। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद फ्री फर्निश्ड क्वार्टर इन ए सिटी पॉपुलेशन 15 लाख। देखिए जहाँ इन्हें अकोमोडेशन दिया गया है वहाँ की जनसंख्या 15 लाख है। वैल्यूड एट 3,000 per month at furniture and fitting of the value of rupees 10,000. He is also provided with free lunch at the company valued at 60 rupees per meal for 300 working days. देखिए कह रहा है कि इन्हें जो एकोमोडेशन दिया गया है वहाँ है जहाँ की जनसंख्या 15 लाख है, यानी 10 से 25 के बीच में। बताया क्या है कि सैलरी का 10% कैलकुलेट करेंगे। मोर देन 25 लाख है तो 15%, और 10 लाख और 25 लाख के बीच में है तो 10%, और 10 लाख से कम है तो 7.5%। ये इसके रूल्स में मैं लिखवा चुका हूँ आपको पहले। अब देखिए 60 रुपीज़ पर मील यानी 50 रुपीज़ पर मील के हिसाब से तो एग्जम्प्ट है। 50 रुपये पर मील के हिसाब से मिल कितने रहे 60, तो 10 रुपये ये टैक्सेबल होंगे। 10 इंटू 300 यानी 3,000 रुपीज़ ये टैक्सेबल होंगे। अब देखिए ही क्लेम्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस ही इनकर्ड बाय हिम फॉर हिज रेसिडेंस 1600 रुपीज़ पर मंथ। ये पूरे का पूरा नॉट टैक्सेबल है। इन जो भी इसका कनेक्शन है वो एम्प्लॉयमेंट से है क्योंकि एकोमोडेशन से। एंटरटेनमेंट एंड ट्रेवलिंग अलाउंस इन फुल, ट्रैवलिंग अलाउंस पूरा एग्जम्प्ट है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंपनी रिकॉग्नाइज PF इज एट 12,000 रुपीज़ पर मंथ, 2,000 रुपीज़ पर मंथ, एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स एन इक्वल सम, यानी इतना ही एम्प्लॉयर द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। द इंटरेस्ट क्रेडिट टू द प्रोविडेंट फंड अमाउंट इज 12,000 एट 9.5%। देखिए 24,000 बैठते हैं इसके 1 साल के, और जितना सैलरी होगा सैलरी का हम 12% कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कौन सा ज़्यादा है वही टैक्सेबल, माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे टैक्सेबल अमाउंट में शामिल करेंगे। देखिए स्टूडेंट अब इसका सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी देखिए 12,000 पर मंथ मिल रही है, यानी 12,000 मल्टीप्लाई 12 1,44,000। बोनस 6 महीने के बराबर है, 6 मंथ के इक्वल, 12,000 मल्टीप्लाई 6 72,000। कमीशन 4 मंथ्स के बराबर है, 12,000 मल्टीप्लाई 4 48,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका 500 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है इंटू 12 6,000।
ये अब हमें इसमें उसके टैक्सेबल सैलरी को कैलकुलेट करना है। तो इन सब चीज़ों को हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए वैल्यू ऑफ रेंट फ्री क्वार्टर, ये 28,000 आया है, लेकिन ये इसका वर्किंग नोट देख लीजिए। अब वर्किंग नोट देखिए, वर्किंग नोट इससे दिखाएंगे, ये भी फेयर का काम ही है। कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस विल बी 10% ऑफ सैलरी प्लस 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स। यानी वैल्यू हम ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस जो कैलकुलेट करेंगे, सैलरी का 10% प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स ऐड कर देंगे। 10% सैलरी का कैलकुलेट करेंगे और 10% फर्नीचर की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए 10% ऑफ सैलरी, इट मीन्स सैलरी में आपकी 1,44,000 यानी जो सैलरी मिल रही है वो, प्लस 72,000 आपका बोनस हो गया, और 48,000 आपका कमीशन है, और 6,000 आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस है। इन सब को ऐड करने के बाद ये आया 2,70,000, 2,70,000। 2,70,000 का 10% कैलकुलेट किया, इसका कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 27,000, 27,000। 10% कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सैलरी का 10% कैलकुलेट करने के लिए सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस, इन सबको ऐड किया गया है, यानी कि 2,70,000। और 2,70,000 का 10% कैलकुलेट कर दिया, यह आया आपका 27,000। इसके बाद स्टूडेंट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स। देखिए 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 10,000 इंटू 10 अपॉन 100, यह आया 1,000। इन दोनों को ऐड कर दिया, सैलरी का 10% और 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर को ऐड करने के बाद ये आया 28,000। अब ये जो 28,000 आया है स्टूडेंट, यही आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जहाँ इसको एकोमोडेशन दिया गया है वहाँ की जनसंख्या 15 लाख है, और 10 लाख एंड 25 लाख के बीच में यदि पॉपुलेशन है तो सैलरी का 10% कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट यही हमने यहाँ पर किया है। अब देखिए इससे आगे स्टूडेंट लंच, नेक्स्ट आता है लंच। लंच जो कंपनी से दे रही है, एम्प्लॉयर द्वारा जो दिया जा रहा है वो 60 रुपीज़ दिए जा रहे हैं, 60 रुपये 60 रुपीज़ पर मील के हिसाब से फॉर 300 वर्किंग डेज। एग्जाम्प्ट कितना है 50 रुपीज़। ये इसके रूल्स में है कि 50 रुपये पर मील के हिसाब से एग्जाम्प्ट है पर डे। तो 50 रुपीज़ तो एग्जाम्प्ट है, मील कितने रहे सो 60, बचती कितनी है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ कितने दिन के लिए ज़्यादा हैं, 300 दिन के लिए, क्योंकि 300 दिन तक इसे 60 रुपये पर मील के हिसाब से दिए गए हैं इसलिए। तो 10 रुपीज़ मल्टीप्लाई 300, ये आपका 3,000 यह है। नेक्स्ट स्टूडेंट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस 12% ऑफ सैलरी। देखिए जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है 12% ऑफ सैलरी 24,000 आते हैं। कैसे? देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंपनी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एट 2,000 रुपीज़ पर मंथ। 2,000 रुपये महीने के हिसाब से मिल रहे हैं, यानी कि 24,000 हो गए। 2,000 मल्टीप्लाई 12, 24,000 लेस 12% ऑफ सैलरी,
लेकिन सैलरी का 12% यदि हम कैलकुलेट करते हैं भाई, 12% तक ही नॉट टैक्सेबल है, यानी एग्जम्प्ट रहेगा पूरा। 12% ऑफ सैलरी का हम कैलकुलेट करते हैं तो 17280 आता है। अब सैलरी मीन्स सबको नहीं, केवल जितनी सैलरी मिल रही है उसका 1,44,000 का 12% यदि हमने कैलकुलेट किया, ये आया आपका 17,280 रुपीज़, 17,280। और ये थे आपके 24,000, 24,000। इसमें से इसको माइनस करने के बाद 6720 ये आपका है एक्सेस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड आया आपका एक्सेस जो है वो 6,720 रुपीज़। स्टूडेंट ये पूरा इसका टोटल किया, टोटल करने के बाद ये आता है आपका 3,07,720 रुपीज़ लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये रूल्स में दी हुई है 40,000। इसको हम माइनस यही करेंगे यदि वो टैक्सेबल सैलरी मालूम कर रहा है तो 40,000 40,000 माइनस किए तो ये आती है आपकी टैक्सेबल सैलरी 2,67,720 रुपीज़, 2,67,720। ये स्टूडेंट इसकी टैक्सेबल सैलरी हमने कैलकुलेट की है। अब देखिए वर्किंग नोट में हम रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मेन है क्या, एक तो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस बचता है और आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस बचते हैं। तो देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर 4 इज़ एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत क्या है, एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, ये ध्यान देने वाली बात है, एग्जम्प्ट। और आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस आर पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड इन द कनेक्शन विद द एम्प्लॉयमेंट से इसका लेना देना नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें हमने टैक्सेबल सैलरी को कैलकुलेट किया। थैंक यू स्टूडेंट।